हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त उनकी सुनवाई होने वाली है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर के बाद जो भी पेमेंट का अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। गाइज, आज हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक मेंबर के बारे में, जिन्होंने कंपनी के बारे में और डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। तो गाइस, चलिए सुनते हैं सारी क्लिप को और देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कंपनी जो दे रही है तो जाहिर सी बात है इतना जो नुकसान हुआ है उसमें इन्वेस्टर को भी नुकसान उठाना जरूरी है, मगर कंपनी ये कह रही है कि तुम नुकसान उठाने से अच्छा है कि रेगुलर कर लो, जिससे आप नुकसान नहीं उठा सकोगे। अब कंपनी को बीच मझधार में छोड़ के भागना ये तो कहीं की अक्लमंदी नहीं है, और कंपनी के पास विड्रॉल डालना, तो ये विड्रॉल डाल के जो कंपनी को टोटल आप जो डैमेज कर रहे हैं, मगर अगर विड्रॉल ना डाले, पार्शियल विड्रॉल डाल के अपनी जरूरत का 1-2 लाख रुपया ले रहे आप, तो ये कंपनी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सपोर्ट की वजह से कंपनी आगे चलेगी, आगे चल के आपको दुगना तिगना जो कुछ भी है वो देने का वादा कर रही है कंपनी, और वो देगी, समझे, वो देगी। मैंने इसके पहले भी बोला था कि नवेरा शेख वो चीज का नाम है कि वो आपका एक पैसा भी जाने नहीं देगी, मगर सिर्फ ये है कि अल्लाह के ऊपर हमको यकीन रखना है कि ये जो बोल रही है अल्लाह ताला उसको पूरा करने वाला है। नवेरा शेख जिन चीजों का वादा कर रही है, इन वादों को पूरा करने वाला अल्लाह है, हमको इस चीज का यकीन रखना है, समझे। और कंपनी देने तैयार है। अब जिन लोगों के पैसे मिल रहे हैं, इसमें कई फाइटर्स को पैसे मिले हैं और उन लोगों ने खामोशी इख्तियार की है, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है, समझे। दूसरों के बारे में भी सोचो, दूसरों के बारे में भी ये करो। मैंने कंपनी के अंदर तकरीबन 3 एप्लीकेशन पहुंचाए थे, 3 जगह से डाले थे। यहां तक कि मैं जो बता रहा हूं, आबिदा उर्फ नाज़नीन जिद्दा, इनके पास एटीट्यूड बहुत है। वो इसलिए है कि मैंने इनको 2 से 3 टाइम कॉल किया, 2 से 3 टाइम रिकॉर्डिंग की, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया, मगर इन्होंने मेरे को इग्नोर किया। और एक शख्स है जिसको मैंने अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया था, उसने मेरे को इग्नोर कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि कंपनी ने इस बात को सोचना, ये कंपनी क्या हमको एक्स्ट्रा पगार दे रही थी, क्या दे रही क्या हमको, मगर एक ईमानदारी को समझते हुए, एक ईमानदारी को जानते हुए, एक सच्चाई को देखते हुए हम जो है कंपनी और नवेरा शेख आपा का जो है मदद की है। और किसी की मजबूरी की मदद हमने उनसे चाहे तो हमको मदद नहीं दी गई। मतलब किसी एक शख्स है जिसके वालिद को पेसमेकर की जरूरत है, उनका एप्लीकेशन मैंने पहुंचाया, ये नहीं। यहाँ आप लोग जानते हो कि मैं कड़क बोलता हूँ, कड़क ये करता हूँ, वो इसका रीजन ये है कि मुझे गैर चीज बर्दाश्त नहीं होती है। नवेरा शेख के साथ जुल्म किया गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसके लिए मैं साथ दे रहा हूँ क्या। और नवेरा शेख से इसके बदले में मुझे अल्लाह के फजल करम से कुछ चाहिए नहीं, मगर यह है कि हम जिस तरह कंपनी के लिए लड़ते आए, उसी तरह किसी लाचार के लिए अगर हम कहीं से एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसको देखो। और मैंने हर एप्लीकेशन के साथ में ये भी बात बोला था कि भाई इसको चेक कर लो आप कि सही है या गलत है, उसके बाद इसकी आपको लगता है कि मदद करना जरूरी है तो कर दो, हाँ, मगर करो। तो ये चीजें जो है नवेरा आपा ने इस बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि आबिदा उर्फ नाज़नीन जिद्दा, आपने उनको एम्प्लॉयज बनाया है, रखा है, तो इस तरीके का ये जो बिहेव है वो गलत है, हाँ, कि हर किसी को इग्नोर कर देना, हर किसी को मतलब ये कर देना, ये चीज सही नहीं समझता हूँ मैं, ये चीज सही नहीं समझता हूँ। और इस वजह से जो है कंपनी का नाम जो है बदनामी की तरफ उठ भी रहा है, कंपनी का नाम बदनामी की तरफ उठ रहा है। तो इसके लिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नवेरा आपा से कि अल्लाह के वास्ते इन बातों के ऊपर ध्यान दे, इन बातों के ऊपर ध्यान देवे वो, कि इन चीजों से जो है कंपनी की जो है इमेज के ऊपर
कोई ये नहीं आवे। अभी कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बातों से कंपनी के ऊपर कोई आँच आवे, समझे, आपा की इसके ऊपर कोई आँच आवे। और मैं कंपनी को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि कंपनी है तो इन्वेस्टर्स है, और कंपनी नहीं है तो इन्वेस्टर्स नहीं है। ये कंपनी इन्वेस्टर की वजह से कंपनी है, इन्वेस्टर की वजह से कंपनी है, और कंपनी की वजह से इन्वेस्टर है। अब ये दोनों का ताल बटोला अगर बरोबर रहेगा तो ये कंपनी बहुत आगे तरक्की करेगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस कंपनी को डुबाने के लिए इन्वेस्टर डुबा सकता है, और इस कंपनी को ऊपर लाने के लिए इन्वेस्टर ला सकता है। मैंने सबसे हाथ जोड़ के इल्तिजा की थी कि भाई मदद करो, इन वक्तों में मदद करो, अपने पैसों को जहां इतने साल के लिए हमने अपने आप को रोका है, कुछ और रोक लो, कुछ और रोक लो। अभी जैसे गए टाइम पे जो अपडेट आया उसके अंदर बताया गया कि जनवरी से आपका जो है बेनिफिट चालू हो जाएगा। तो अब ये जो है कंपनी अगर आज की तारीख से अगर चालू हो रही है तो उसको अपने आप को संवारने के लिए एक टाइम लगेगा, समझे, एक वक्त लगता है अपने आप को संवारने। तो उतना वक्त तो उसको 4-5 महीना तो चाहिए ही चाहिए। अब वो 4-5 महीने के अंदर वो संवरेगी, तभी तो वो किसी को आगे कुछ दे पाएगी, समझेगा। ये बड़ी सोच और समझदारी की बातें हैं। इसके लिए सबसे पहले तो जो लोग इस बात को जो उछाल रहे 40%, 60%, 40%, 60%, वो 40% और 60% के ऊपर पहले ठीक से टैली कर ले, ताकि बेचारे जो सीधे साधे इन्वेस्टर है वो बेचारे घबरावे नहीं, समझे, वो बेचारे अपनी हिम्मत नहीं तोड़ देवे। और ऐसे ऐसे बुज़दिल जो है कि हैदराबाद से वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि बम्बई वाले आके यहाँ पे खड़े रहो, मदद करो। ऐसे ऐसे बुज़दिल है, हाँ, कि बम्बई वाले, अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है, तुम्हारे अंदर उतना दम है तो तुम खुद जाके करो ना, क्या करने का है। 50-25 को जमा करने की तुमको जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, तुम खुद लड़ो ना, तुम्हारे अंदर के नामर्दांगी है लड़ने के लिए, जाओ लड़ो ना। क्या करते देखते हैं नवाज शेख का, तुम लोग क्या कर लेते हो देखते हैं, हाँ, क्या करोगे, क्या होगा। तुम बस एक ही कोशिश में हो कि किसी तरीके से रेगुलर बेल ये हो जावे, हाँ, रेगुलर बेल नहीं हुए, तुम्हारी यही कोशिश है और वही कोशिश कर रहे हो तुम लोग, समझे ना। तो इंशाल्लाह 5 तारीख को हर इन्वेस्टर की उम्मीद से जुड़कर मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इस 5 तारीख को रेगुलर बेल करा के रहेंगे। अल्लाह ताला इस 5 तारीख को रेगुलर बेल करा के रहेंगे। मैं सारे उम्मीदवारों की उम्मीद को अल्लाह ताला के सामने रखते हुए ये अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हर उम्मीदवार की उम्मीद को कबूल करके रेगुलर बेल करा देवे।